Sonam visiting Indore after the 23rd, after the murder was committed. इस वक्त मैं राजा रघुवंशी के परिवार के साथ में मौजूद हैं। राजा के भाई जिन्होंने बहुत कुछ सहा, राजा को ढूंढने के लिए सहा, उसके बाद में सोनम को ढूंढने के लिए भी बहुत कुछ सहा, लेकिन जब कहानी सामने आती है तो ये कहते हैं कि सोनम वाकई में परिवार के साथ में दगा कर गई। सब जिस तरीके से कहानी आई, एक कहानी ये भी आई कि सोनम शायद इंदौर आई थी, इंदौर आके रही थी उस हत्याकांड के बाद में। उसके जो चारों साथी थे या जिनके साथ में मिलकर ये षड्यंत्र को अंजाम दिया, उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब शिलोंग पुलिस के हवाले करके उनका इंटरोगेशन होगा। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटनाक्रम रहा पूरा? देखिए, इसमें सोनम इंदौर आई भी थी 25 तारीख के दिन और 26-27 को, 27 को निकली भी थी। यहाँ से टैक्सी जो है राज कुशवाहा द्वारा टैक्सी दिलाई गई थी यहाँ से, और टैक्सी लेके फिर यहाँ से लोग वहाँ गए थे। वो लोग अपनी यूपी पहुँची वो सोनम। उसके बाद में घटना आगे की जो हुई थी पहले 23 तारीख वाली, 23 तारीख के दिन जो है इन लोगों ने राजा को जो है, पहले तो इनका प्लान था तो इसको किसी खाई में फेंक दे कर देंगे। जिस खाई में लेके गए थे फेंकने के लिए, वहाँ राजा को शक हो गया था, तो राजा इन लोगों के हाथ में नहीं आ पाया था, तो राजा को पीछे से गले में चाकू मारा गया बाकायदा पहले। फिर भी राजा लड़ते रहे इन लोगों से। फिर सोनम पीछे से चिल्ला के बोलती है इसको मार डालो उसको। तो फिर ये तलवार से राजा के सिर पे यहाँ मारा गया है। मारने के बाद में राजा नीचे गिर गया था। जिस प्रकार से नीचे गिरा था राजा, उस टाइम पे खून गिरा था, वो खून सोनम के कपड़े भी गिरा था, खून पहला खून आकाश की जैकेट में गिरा था खून। फिर इन लोगों ने क्या करा, तीनों ने मिलके राजा को उठा के फेंकने चाहा इन लोगों ने, मगर राजा जो इनसे उठ नहीं पाया दिनों से, तो सोनम ने फिर उठा के साथ में इनके फेंका डिशेस को खाई में फेंका। विपिन भाई, मुझे वो याद है वो समय जब आप लगातार संपर्क में थे गोविंद के, और गोविंद से लगातार बातें होती थी। जब ये पूरा खुलासा हो चुका है, अब क्या बातचीत होती है गोविंद से किसी तरह से? गोविंद से बातचीत होती है मेरी। अभी 10 मिनट पहले गोविंद से बात करी मैंने। गोविंद को मैंने बताया, गोविंद भैया इस सारी सच्चाई जो है सोनम के खिलाफ निकल रही है, और सारी चीज़ें जो है सोनम ने कबूल कर चुकी है। उसके बाद में जैसे कि अपने जो गोविंद के साथ में गोविंद का ये 3-4 लड़के जो थे उनने सारी चीज़ कबूल कर ली है। तो सोनम इंदौर भी आई थी 25 तारीख दिन, और अपन लोग इंदौर से सोनम को ढूंढने के लिए गए थे। और सोनम ने इतना षड्यंत्र रचा है, राज कुशवाहा के साथ में 2 दिन यहाँ पे रही है रूम के अंदर, रूम में दोनों साथ में रहे। उसके बाद अपन को वहाँ ढूंढ रहे हैं, और सोनम इतना षड्यंत्र कर रही है। बोले विपिन भैया एक काम करो, आप जहाँ मुझे बोलोगे, जिस जगह बोलोगे मैं साइन करने के लिए वहाँ साइन कर दूंगा मैं। आप कोर्ट बोलोगे तो मैं कोर्ट में जाके भी बोलने का राजू हूँ कि मेरी बहन गुनाहगार है, उसको फांसी दी जाए। मैंने क्यों? बोले देखिए विपिन भैया, मैंने उसको फिर बोला भी था मैंने, गोविंद भैया आज नहीं तो कल घुटना बैठ के अभी झुकता है, आप अभी छोड़ दोगे, बाद में जो है आप उसको छुड़वा लोगे। तो भैया देखो हम छुड़वा भी लेंगे तो कभी, तो उसको हम रखेंगे कहाँ पे? मैंने गोविंद भैया कुछ भी करना, आप इसको छुड़वाने के लिए जरा सी भी हिल मत करना कि मैं जाता हूँ। तो आपकी अम्मी जो है, आपकी अम्मी को सारी चीज़ पता थी, और आपकी अम्मी ने सारी बात छुपाई आपसे है। सोनम जिससे प्यार करती थी, सोनम ने आपकी अम्मी को पहले बता चुकी थी सारी बातें। ये बात गोविंद जी को नहीं पता थी, यानी सोनम के ब्रदर को नहीं मालूम थी? अभी सुन के बातचीत करके मुझे ये लग रहा है तो गोविंद को कुछ नहीं पता है इसके लिए। विपिन भाई, ये पूरा घटनाक्रम हम लगातार देख रहे थे, जिस तरीके से ये 4 लोग आए, लगता है कि ये 4 ही थे या कुछ और लंबा गेम? इसमें देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 4 लोगों की टीम आई है धीरे करते करते, मुझे लग रहा है इसमें कोई 10-15 लोग होंगे। अच्छा, अभी मैं अंकल से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि यदि नहीं करनी थी तो शायद राजा भी ये बोल देता कि तू कहीं और कर ले, या ये परिवार भी कहते था कि कहीं और कर ले। इतना बड़ा षड्यंत्र करने की तो जरूरत नहीं थी। पैसा भी लेकर गई परिवार से, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि काफी सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर गई है। देखिए, जो रकम चढ़ाई थी हमने वो सारी रकम लेके गई थी। अब रकम इसने इसके घर पे रखी या स्वयं साथ में लेके गई है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हालांकि इसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, मिनी मंगलसूत्र सोने का था, सोने की चेन वाला, वो पहना हुआ उसने था। 2 अंगूठी पहनी हुई थी, सोने का ब्रेसलेट पहना हुआ था। ये चीज़ें वो अपने पायजा बिछोड़ी ये चीज़ पहनी हुई थी उसने। और उसने राजा को भी कहा था, राजा तो एक काम करो राजा, तुम मैंने अपने तुम्हारी सोने की गले की चेन जो है तुम पहन के आना। और राजा भी सोने की चेन पहन के गया था, अंगूठी पहन के गया था, ब्रेसलेट पहन के गया था। वो पर्स वगैरह पैसे जो है सब कुछ अभी तक जो है सारी चीज़ का पता चला नहीं है। इसमें एक चीज़ का खुलासा और हुआ है, जब इस टाइम सोनम पकड़ाई थी बिहार, उसमें साइड बैग जो टांगा हुआ उसने, वो बैग राजा का है। वो बैग राजा का था जो उसने साइड बैग टांगा हुआ है जब ये सामने आई थी गाजीपुर में। वो राजा का बैग राजा का टांगा हुआ है, साइड बैग जो है ना ब्राउन कलर का। हाँ। वो बैग राजा का है। अच्छा, वो कैश वगैरह का कुछ भी सीन था उसके पास में? कुछ कैश वगैरह भी था? देखिए, केस तो उसके में बहुत कुछ होगा, क्योंकि उसने शादी के पहले जो है 9-10 लाख रुपए निकाले थे, और उसके घर वाले को उसने अभी तक हिसाब नहीं दिया है। तो हो सकता है वो पूरा पैसा इसने इसके लिए निकाला हो प्लानिंग के लिए। उसके परिवार से निकाले थे, मतलब उसी का पैसा? उसके खाते में थे पैसे, उसके खाते में, सोनम के खाते में थे। जो कि गोविंद ने उससे पूछा था ये पैसा तूने खर्च कहाँ करा है, तो उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया इस बारे में।
यानी अपने भाई को भी झूठ बोला या जवाब ही नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया उसने कुछ बारे में, बोले पैसा शादी में खर्च हो गया पूरा। गोविंद भाई से आपकी जो बात हुई होगी, गोविंद भाई को इन चीजों की जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस दिन सोनम वहां मिली थी उन्होंने ये समझा कि ये पीड़ित है और पूरा षड्यंत्र उसी तरीके से रचा गया था कि अपने आप को पीड़ित दिखाया जाए। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। सच्चाई सामने ऐसी आ गई है जैसे मीडिया के माध्यम से जो है जो सबूत हमको मिल रहे थे वो मीडिया में हम सब बता रहे हैं, उस प्रकार से गोविंद खुद समझ चुका है। मेरी बहन ने मेरे को षड्यंत्र के हिसाब से बुलाया गया और वहाँ के जाके हमने सोनम से मिलने गया बाकायदा वो, और जब उसको मालूम पड़ा सच्चाई ये वाली है मेरी बहन खुद इसमें कातिल है तो उसका भी दिल टूट गया। ये जो 4 लड़के हैं, इन लोगों का प्रोफाइल देखा, बड़े लोग, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंशियल है। आपको लगता है वाकई में ये क्रिमिनल्स रहे जो इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया, या सोनम का ही दिमाग रहा? देखिए मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बाकी जो पूरी प्लानिंग दिख रही है सोनम की, जैसे सोनम ने ऐसे बोला था 13 तारीख के दिन ही राजा को मार डालो, तो उस हिसाब से तो सोनम ही मास्टर माइंड इसके अंदर है और सोनम ने इन चारों को जो सुपारी दी गई है, और हो सकता है इन लोगों ने किसी और को सुपारी दी होगी। टीम तो बड़ी लग रही है क्योंकि इस हिसाब से ये टीम मिल रही है इन लोगों की, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है इसमें वो लोग हो सकते ज़्यादा। विपिन भाई से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपिन रघुवंशी का अंदेशा ये है कि इस षड्यंत्र में कई और नाम आने बाकी हैं, तो वहीं वो इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि सच जरूर सामने आएगा। अजय कटियार के साथ अत्याप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। In more news now coming in, External Affairs Minister S. Jaishankar has spoken at the